अध्याय 16। अध्याय का नाम है दैवी तथा आश्रित स्वभाव और श्लोक संख्या 17। तो आप सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? जिनके पास पुस्तक है या पुस्तक नहीं है मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? आत्मसंभाविताः स्तंधा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम् आत्मसंभाविताः स्तंधा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम् आत्मसंभाविताः स्तंधा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम्। अब शब्दार्थ बोलिए मेरे पीछे। आत्मसंभाविताः, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, स्तंधाः घमंडी, धनमान धन तथा झूठी प्रतिष्ठा के, मद में अन्विताः लीन, यजन्ते यज्ञ करते हैं, नाम मात्र के लिए, यज्ञ यज्ञों के द्वारा, ते वे दम्भेन घमंड से, अविधिपूर्वकम विधि विधानों का पालन किए बिना। आप मेरे पीछे अनुवाद बोलिए सब लोग। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड में रहने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं असुरों के लक्षण। तो पहला लक्षण क्या है? आत्मसंभाविता, अपने को जो है बहुत बड़ा सोचते हैं, बहुत श्रेष्ठ हूँ, है ना। हमसे अच्छा कौन है, क्या सोचते हैं? हमसे अच्छा कौन है, हमसे अच्छा कौन है? आत्मसंभाविता। और स्तब्धा का मतलब है किसी दूसरे को मतलब नहीं मानते, कुछ भी दूसरे को कुछ भी नहीं मानते हैं। और धन मान मदान्विता, धन और मान के मद में भरे हैं। या तो धन की बहुत उनको जो है धन का घमंड है, या फिर सम्मान उनको मिल रहा है उसका बहुत घमंड है ना। यजन्ते नाम यज्ञ से, फिर कभी कभी यज्ञ करते हैं तो आप कहेंगे अरे ये तो बड़ा धार्मिक है तो यज्ञ कर रहा है। लेकिन यज्ञ का केवल नाम होता है, वो दिखावा करने के लिए यज्ञ करते हैं कि लोग देखें कि भाई मैं यज्ञ कर रहा हूँ। और या फिर अविधि पूर्वकम, विधि के अनुसार नहीं करते हैं, अविधि पूर्वक करते हैं, है ना। तो भगवान ये बता रहे हैं, असुरों के लक्षण बतला रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह ना करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि लोग सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत धार्मिक है, लेकिन वो धर्म का जो है केवल दिखावा होता है। अंदर से भगवान जानते हैं अंदर का भाव कैसा है ना। भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, भगवान तो भाव समझते हैं। तो धार्मिकता की भावना बिल्कुल नहीं है, केवल दिखावा के लिए जो है वो करते हैं। बहुत बड़ा जैसे अनुष्ठान करा दिया, है ना,
जैसे कभी जो है वो रात्रि जागरण करा दिया, है ना, तो उसमें क्या है, वो देवी का जो है वो कराते हैं, देवी का भजन कराते हैं, है ना, तो उसको जो है मतलब दिखावा करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं, चूँकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं, है ना। तो स्तब्धा का मतलब यह है कि घमंड, उनका घमंड है, क्योंकि वो कुछ नहीं मतलब जानना चाहते कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कितना उचित है और सही विधि से है, और कितना सही विधि से नहीं है, तो कुछ भी नहीं इस बात को समझना चाहते हैं, उसको कहते हैं स्तब्धा, स्तब्ध है। आगे, थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। तो या तो संपत्ति या झूठी प्रतिष्ठा, या तो उनके पास धन संपत्ति कुछ मिल गई, तो थोड़ी सी संपत्ति भगवान की नज़रों में कुछ भी नहीं है ना, तो थोड़ी सी संपत्ति में उनको जो है इतना मद होता है ना, कि वो किसी की बात सुनते नहीं। या फिर झूठी प्रतिष्ठा, तो झूठी प्रतिष्ठा का मतलब है कि मान लिए कुछ समय के लिए उनको जो है कुछ नाम मिल गया, बड़ा नाम मिल गया, है ना, कोई नेता है तो जो है बड़ा नेता बन गया, अगले चुनाव में फिर कुछ पता नहीं कि मतलब वो बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, लेकिन इस चुनाव में जो है जीत गए, तो इसी में ही जो है वो झूठी प्रतिष्ठा में जो है वो फूल रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह है यानी भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं, है ना। तो कोई जो है मतलब उनको मानता है कि भाई ये जो है भगवान के अवतार हैं, है ना, तो उनको जो है बहुत खुशी होती है कि लोग जो है ऐसा समझ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कह दे कि भाई आप तो जो है भगवान के अवतार हैं, तो बस उनका जो है दिमाग फूल जाता है ना, वो फूल जाते हैं कि भाई देखो ये मुझे अवतार बोल रहा है ना, तो मैं तो अवतार हूँ, तो अपने को वो समझने लगता है ना। तो अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं, वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपना निजी ईश्वर की सृष्टि कर लेते हैं, तो अपना निजी ईश्वर बना लेते हैं। तो कई लोग जो है अपने निजी ईश्वर बना लेते हैं, कोई देवी देवता किसी को भी जो है वो मानते हैं, है ना। और वो जब मानते हैं तो किस तरह से मानते हैं कि मैं अगर आपको ईश्वर मानता हूँ तो आप ईश्वर हैं क्योंकि मैं मानता हूँ, तो अपने बल पर वे जो है किसी को भी ईश्वर बना दे। तो इसका तो मतलब ये है कि वे अपने को श्रेष्ठ मानते हैं ना, कि हमने आपको बना दिया ईश्वर तो आप बन गए ईश्वर। तो इसका मतलब क्या है, मैं ही बड़ा हूँ ना, मैं जिसको चाहूँ उसको ईश्वर बना दूँ, है ना। तो इसको कहते हैं कि अपने निजी ईश्वर की सृष्टि कर लेते हैं। किसी भी मान लीजिए कि मूर्ति में वो जो है ईश्वर की भावना कर लेंगे, तो कहीं हम इसी की पूजा करते हैं, है ना। तो कोई जो है कुत्ते को ही जो है ईश्वर बना लेते, कुत्ते की पूजा करते हैं, तो कहीं पर कुत्ते का भी मंदिर है, कुत्ते की जो मूर्ति है वही जो है उन्होंने ईश्वर के रूप में स्थापित कर ली और कुत्ते की पूजा करते हैं, है ना। तो कोई कहे कि भाई आप कुत्ते को ईश्वर मानते हो, और क्या है, अगर मैं मानता हूँ तो वो कुत्ता ईश्वर है, मैं जिसको ईश्वर बनाना चाहूँ ईश्वर बन जाएगा, हैं? क्यों कुत्ता कैसे ईश्वर बन गया, मैंने बनाया उसको ईश्वर, तो मैं इतना बड़ा हूँ कि किसी को भी ईश्वर बना दूँ तो कुत्ते को ही ईश्वर बना दी, है ना। तो कुत्ते की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, है ना, कि जो कुछ भी हमने कह दिया बस वही धर्म है। अब शास्त्र में जो लिखा है उसकी चिंता नहीं है कि धर्म जो है शास्त्रों के आधार पर होता है, शास्त्र पर आधारित धर्म होता है, नहीं, जो मैं कह दूं वही धर्म है ना।
वैसे धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, साक्षात भगवान के द्वारा बनाया गया धर्म, जो शास्त्रों में बताया जाता है साक्षात भगवान के द्वारा वो कहा गया धर्म है। जैसे कोई कानून होता है तो सरकार बनाती है कानून को, है ना। जैसे कि रेड लाइट का कानून है कि रेड लाइट आप पार करेंगे तो आपका जो है वो होगा, जुर्माना होगा। तो सरकार ने बनाया है। आप अगर कहें अपने घर में बना लें कि नहीं ग्रीन लाइट पार करने में जुर्माना होगा, तो इस तरह से जो है लोग हैं वो शास्त्रों की और साधु आचार्यों की चिंता नहीं करते, अपने धर्म के नियम बना लेते हैं कि मैंने जो कहा यही धर्म है। तो कई लोग क्या है, देश सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, देश सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, है ना। तो शास्त्र में कहीं नहीं ऐसा, शास्त्र में कहीं नहीं ऐसा बताया है ना। लेकिन वो जो है अपने इस प्रकार के नियम बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। अब सन्यासी के रूप में सन्यासी वेशभूषा धारण कर ली, है ना। तो कोई सन्यासी अगर है तो फिर उसको सांसारिक कार्यकलापों में भाग नहीं लेना चाहिए, उसको तो केवल अपने भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए, भगवान के संदेश का प्रचार करना चाहिए। सन्यासी का ये मतलब है ना। लेकिन वे जो है ये सब कार्य नहीं करेंगे, वो संसारिक जो है कामों में अपने लगे हैं, व्यस्त हैं, और सन्यासी का वेशभूषा भी धारण किए हुए हैं, है ना। या जो है पत्नी के साथ रहते हैं। अब सन्यासी का तो मतलब ये है कि वो जो है पूरी तरह से विरक्त हो भोगों से और परिवार और घर की जिम्मेदारियों से बिल्कुल विरक्त हो, और केवल अपनी ही चिंता करे कि मुझे अब कैसे आत्मज्ञान में बने रहना है। सन्यासी का ये मतलब है। लेकिन वे जो है आत्मज्ञान की चिंता नहीं करे, सन्यासी का वेशभूषा धारण कर ली है और अपने सामाजिक कार्यों में लगे हैं, अपने और भी सांसारिक कामों में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। तो उनका नारा भी है यत मत तत्पथ, जो तुम्हारा मत है वही रास्ता है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? पशु। ये तो आप पशु हैं, आप पशु हैं। पशु ही मतलब इस प्रकार से सोचता है कि जो मेरा मत है सो वही रास्ता है ना। मनुष्य का तो मतलब क्या है कि जो मनु की संतान है ना, तो मनु ने जो है जो नियम दिए हैं, मनु स्मृति, मनु संहिता में जो है जो आचरण दिया गया है, जो नियम और जो धर्म के सिद्धांत बनाए गए हैं उन पर चलना चाहिए, है ना। लेकिन वे क्या करते हैं, जो भी मार्ग बना लिए अपना मार्ग है, अपना अपना मत है। लोग क्या कहते हैं, अपना अपना मत है, सबका अपना अपना मत है, तो जिसका जो भी मत है सो वही ठीक है। और गीता में भगवान क्या कहते हैं, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, कि जो मेरे मत के अनुसार चलेंगे, ये मे मतम निदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सोयंतो मच्चन्ते तेपि कर्म भी, तो वे जो है कर्म से छूट जाएंगे। मेरे मत के अनुसार जो चलेंगे वही मनुष्य कहलाते हैं। कृष्ण कहते हैं गीता में, जो मेरे मत के अनुसार। अब आपका मत, इनका मत, उनका मत कुछ नहीं है। कृष्ण का मत, जो गीता का मत है, जो कृष्ण गीता में जो अपना मत बताते हैं उसके अनुसार जो चलेंगे। श्रद्धावंतो न सूयंतो, और भगवान के मत में श्रद्धा जिनकी है, और भगवान के मत में जो दोष नहीं देखते हैं, जो भगवान ने कहा वो अगर हमें अच्छा लगे या ना लगे हमको करना है, तो जो है वो कर्म बंधन से छूट जाते हैं। कर्म बंधन छूट जाएंगे तो जन्म के बंधन से छूट जाएंगे, नहीं तो बार बार जन्म और बार बार कर्म के बंधन चलते रहेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं
कि भाई असुर लोग क्या करते हैं, जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान और मोह के कारण होती हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले, कभी ना झुकने वाले, आत्मसंभाविता का मतलब अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले, स्तब्धा का मतलब कभी ना झुकने वाले हैं, और धन अभिमान के नशे में भरे रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग आत्मसंभावित होते हैं। आत्म संभावित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म और संभावित। आत्म शब्द का अर्थ है स्वयं के द्वारा, और संभावित शब्द का अर्थ है सम्मानित। तो आत्म संभावित का मतलब क्या है, अपने द्वारा ही अपने को सम्मानित करते हैं, है ना, स्वयं सम्मानित। कोई दूसरा चाहे आपको सम्मान करे ना करे, आप अपने को सम्मान देते हैं, स्वयं सम्मानित, है ना। आत्म शब्द का अर्थ है स्वयं के द्वारा, है ना, और संभावित शब्द का अर्थ है सम्मानित। इस प्रकार आत्म संभावित शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सम्मानित मानता है। श्री चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टक के 3रे श्लोक में कहा है, यदि हमें श्री कृष्ण का सदा कीर्तन करना है तो अपने आप को तिनके से भी नीचा मानना चाहिए। देखो भक्ति की विधि बिल्कुल उल्टी है, अगर आप भगवान का गुणगान करना चाहते हैं तो आप अपने को क्या मानो, तृणादपि सुनेचन, तिनके से भी ज़्यादा नीचा मानना चाहिए। और वे उनका सिद्धांत बिल्कुल उल्टा है, क्या, अपने को बहुत ऊंचा मानते हैं, हम बहुत ऊंचे व्यक्ति। तो इससे क्या होता है, भगवान को नफरत होती है। ईश्वर से अभिमान देशत्वात्, ईश्वर को अभिमान से नफरत है, और दैन्य प्रियत्वाच, और दीनता प्रिय। असुरों के अंदर दीनता नहीं होती, क्या होता है, अभिमान होता है ना, कि मैं बहुत सम्मानित हूँ। भाई कौन सम्मान करता है आपका, अरे मैं खुद अपना सम्मान करता हूँ, कोई सम्मान करे ना करे मैं खुद सम्मानित हूँ। कैसे आंकड़े रहते हैं, स्वयं सम्मानित, है ना। तो इसको कहते हैं आत्मसंभाविता। ये सुर श्री चैतन्य की शिक्षा के विरुद्ध अपने आप को अत्यंत नीचा मानने के स्थान पर अपने आप को अत्यंत ऊंचा मानते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग श्री कृष्ण की तुलना में अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, कृष्ण की तुलना में भी अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं। कृष्ण की तुलना में हम क्या हैं, मान लो जी आपकी तुलना में मान लो कि मैं जो है मतलब ज़्यादा ऊंचा हूँ और मैं बैठा हूँ यहाँ पर आसन पर बैठा हूँ, आप लोग नीचे बैठे हैं, ठीक है। कृष्ण की तुलना में हम तिनके से भी ज़्यादा नीचे, है ना। तो ये समझना चाहिए, लेकिन कृष्ण की तुलना में भी अपने को ऊंचा मानना कितना बड़ा ज्ञान है। तो असुर लोग जो है अपने को श्री कृष्ण की तुलना में भी अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि जिस समय दुर्योधन द्वारका में श्री कृष्ण से महाभारत के युद्ध में सहायता मांगने के लिए आया था। द्वारका में आया दुर्योधन सहायता मांगने के लिए, महाभारत का युद्ध होना है, तो द्वारका में श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए आया, है ना। उस समय श्री कृष्ण सो रहे थे। क्या कर रहे थे, कृष्ण सो रहे थे। अब जिस समय दुर्योधन ने देखा कि श्री कृष्ण सो रहे हैं, उस समय उसने सोचा यहाँ पर श्री कृष्ण सो रहे हैं और मैं श्री कृष्ण के सामने खड़ा हूँ, है ना। यदि श्री कृष्ण मुझे देखेंगे कि मैं श्री कृष्ण के सामने खड़ा हूँ तो इससे मेरा सम्मान घट जाएगा। कृष्ण देखेंगे कि मैं खड़ा हूँ और वो जो है सो रहे हैं तो मेरा सम्मान घट जाएगा कि मैं श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़ा हूँ। इस घटना के द्वारा तो श्री कृष्ण का सम्मान मुझसे अधिक हो जाएगा। श्री कृष्ण मुझसे अधिक सम्मानित नहीं है। असुर क्या सोचता है?
श्री कृष्ण मुझसे अधिक सम्मानित नहीं है, मैं श्री कृष्ण से अधिक सम्मानित हूँ। ऐसी स्थिति में अच्छा यही होगा मैं अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए एक ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर बैठूं जो श्री कृष्ण के सिर के निकट हो। कहाँ पर बैठूं मैं? श्री कृष्ण के सिर के निकट, पैर के पास। मैं कृष्ण के पैर के पास क्यों बैठूं, है ना? और खड़ा क्यों रहूं? मैं बैठूंगा। और कृष्ण के पैर के पास क्यों बैठूंगा, हैं? यदि श्री कृष्ण के चरणों के निकट वाले सिंहासन पर मैं बैठूंगा तो भी मेरा सम्मान घट जाएगा। मैं अर्जुन की तरह मूर्ख नहीं हूँ। दुर्योधन क्या सोच रहा है? मैं अर्जुन की तरह मूर्ख नहीं हूँ। अर्जुन को मूर्ख समझता है। मैं अर्जुन की तरह मूर्ख नहीं हूँ जो श्री कृष्ण का सम्मान करूँ। इस प्रकार विचार कर दुर्योधन श्री कृष्ण के सिर के निकट वाले एक श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ गया। अब जिस समय अर्जुन आए, उन्होंने श्री कृष्ण को सोते हुए देखा, उस समय उन्होंने विचार किया। एक भक्त में असुर में कितना अंतर है। अब अर्जुन भक्त हैं तो अर्जुन ने क्या विचार किया, इस समय श्री कृष्ण सो रहे हैं तो यहाँ पर मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा जो मुझे श्री कृष्ण की ओर से आज्ञा दे कि मैं बैठूं। ऐसी स्थिति में अच्छा यही है मैं श्री कृष्ण के चरणों के सामने खड़ा रहूं। अब कृष्ण तो मतलब सो रहे हैं, तो कौन मुझे आज्ञा देगा कि बैठो, तो मैं खड़ा रहूं। तो अर्जुन सोचते हैं मैं श्री कृष्ण के चरणों के सामने खड़ा रहूं ताकि श्री कृष्ण जिस समय जागेंगे उस समय मुझे देखेंगे और मुझे अपना सेवक मानकर आज्ञा देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की भावना है ना। तो भक्त की भावना कैसी, असुर की भावना कैसी है? जबकि एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार में जो है एक व्यक्ति असुर है, दूसरा भक्त है। तो ऐसा नहीं, पहले असुर ऐसे होते थे जो मतलब बड़े भारी शरीर वाले होते थे और बड़े दाढ़ें निकली हैं, तो उनका जो है रूप भयानक होता है, आकृति बड़ी भयानक होती है ना। लेकिन भक्त और असुर जो है एक ही परिवार में भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, अर्जुन सोचते हैं ये मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि मुझे इस समय श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन हो रहे हैं। अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं, है ना। अन्यथा श्री कृष्ण मुझे अपने समान मानकर मुझे कभी अपने चरणों की सेवा नहीं देते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, हमेशा अर्जुन के गले लगते हैं। अगर अर्जुन भगवान के पैरों में गिर जाएं तो उठा लेते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं, बराबर सम्मान देते हैं कृष्ण। तो अर्जुन क्या चाहते हैं, अर्जुन चाहते हैं कि उनको जो है कृष्ण की सेवा मिले, है ना, कृष्ण के चरणों। अन्यथा श्री कृष्ण मुझे अपने समान मानकर मुझे कभी अपने चरणों की सेवा नहीं देते हैं। श्री कृष्ण के चरणों में ही संपूर्ण लक्ष्मी का निवास है, अर्जुन सोच रहे हैं। और श्री कृष्ण के चरणों में ही संपूर्ण विजय है। मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि श्री कृष्ण समय सो रहे हैं तथा मैं उनके चरणों के दर्शन कर रहा हूँ। तो अर्जुन क्या सोच रहे हैं, जब तक भगवान सो रहे हैं तो मुझे दर्शन मिलते रहेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, भगवान अगर सो रहे हैं तो। ऐसा विचार कर अर्जुन अत्यंत नम्रतापूर्वक अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े रहे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग श्री कृष्ण के सामने अपने आप को अधिक सम्मानित समझते हैं, है ना। फिर स्तब्धा, एक तो आत्मसंभावित हो गया। अब स्तब्धा क्या है, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग स्तब्ध होते हैं। स्तब्ध का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो स्तंभ अर्थात खंभे की तरह अकड़ा हो। जैसे खंभा है ना, तो झुकता तो नहीं खंभा, उसी प्रकार से जो है अकड़ा। स्तब्ध का मतलब कभी झुकता ना हो, इसका अर्थ है असुर लोग किसी भी शिक्षा को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग स्तब्ध होते हैं। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि जिस समय मैत्रेय मुनि ने धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन को अत्यंत कोमल शब्दों में समझाया कि वो पांडवों के साथ अन्याय ना करे। मैत्रेय मुनि इतने बड़े मुनि हैं, सम्मानित हैं, धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन को समझा रहे हैं कि तुम जो है पांडवों के साथ अन्याय ना करो। उस समय दुर्योधन ने मैत्रेय मुनि की शिक्षा का जरा भी आदर ना करते हुए हंसना शुरू कर दिया। उसे कहते हैं स्तब्धा, झुकता नहीं है। जब मैत्रेय मुनि ने कहा कि तुम पांडवों के साथ अन्याय ना करो, तो हा, है ना, इस तरह से हंसना शुरू कर दिया। और मैत्रेय मुनि के सामने अपनी जांघ को वो अपने हाथ से ठोकने लगा, ताल ठोकने लगा, दिखाने लगा कि मैं क्यों डरूं, पांडवों से मैं क्यों डरूं,
है ना, ताल ठोकने लगा। जिसमें मैत्री मुनि ने देखा कि दुर्योधन उनकी शिक्षा के विरुद्ध अपना भाव प्रकट कर रहा है और अपनी अकड़ दिखा रहा है, उस समय दुर्योधन को शाप देते हुए कहा, हे मूर्ख, तू मेरी शिक्षा का अनादर करके मुझे अपनी जंघा दिखा रहा है, अतः तेरे ऐसे स्तब्ध व्यवहार के कारण भीमसेन अपनी गदा की चोट से तेरी जंघा तोड़ डालेंगे। साफ दे दिया, तो मुझे जंघा दिखा रहा है अपनी, तो क्या करेंगे भीमसेन, तेरी गदा से जांघ तोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अत्यंत स्तब्ध अर्थात हठीले होते हैं, जो शास्त्रों, साधु और आचार्यों की शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं। अब धन मान के मद में अंधे हैं, धन और मान के मद में अंधे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग धन और मान के मद में अंधे होते हैं। ये बात समझने की है। असुर लोगों के पास दो प्रकार का मद होता है, एक तो धन का मद, दूसरा मान का मद। तो अभी धन के मद में अंधे होने की बात पर हम विचार करेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग धन के मद में अंधे होते हैं। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि जिस समय कैलाश के उपवन में, कहाँ पर, कैलाश के उपवन में गंगा जी के तट से नारद जी गुजर रहे थे। गंगा जी के किनारे किनारे नारद जी गुजर रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि कुबेर के 2 पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नग्न होकर क्रीड़ा कर रहे हैं। इन यक्षों के अंदर धन का मद अर्थात नशा था कि ये लोग धन के देवता कुबेर के पुत्र हैं। किस बात का नशा है? हम कुबेर के पुत्र हैं, देवताओं के वो खजांची हैं। धन के मद में अंधे हैं। अंधे हैं तो देख नहीं रहे, नारद जी सामने हैं और आप नंगे हैं, स्त्रियों के साथ नंगे, है ना। तो वो जो है धन के नशे में दोनों इतने अंधे हो गए, इन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया कि लोग नारद जी के सामने अपनी नग्न अवस्था को देखकर लज्जित हों, वस्त्रों को धारण करें और नारद जी को नमस्कार करें। तो नारद जी को नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं, वस्त्र भी धारण नहीं कर रहे हैं। क्यों? अगर वस्त्र धारण करेंगे, नमस्कार करेंगे तो हमारा सम्मान घट जाएगा। हम नग्न हैं तो भी हम जो है क्या है, बहुत सम्मानित हैं, है ना। तो नारद जी को नमस्कार करें तो अपना सम्मान घट जाएगा, तो नारद जी का सम्मान क्यों करें, है ना। उनसे क्षमा याचना करें, नहीं, क्षमा भी नहीं मांग सकते, क्यों? सम्मान घट जाएगा। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। जो अप्सराएं थीं वे तो लज्जित हो गई। अब देखो, जो अप्सराएं हैं उनमें आसुरी भाव नहीं है, वो लज्जित हो गई। तो लज्जा जो है ये गुण है। जो आप शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं उसमें लज्जा आती है, तो ये गुण माना जाता है। तो अप्सराओं में गुण था, तो वो जो है लज्जित हो गई और तुरंत अपने वस्त्र धारण कर लिए, क्योंकि वे धन के मद में अंधी नहीं थीं। परंतु ये दोनों यक्ष धन के मद में अंधे होने के कारण ये नहीं देख सके कि नारद जी के सामने नंगे खड़े होकर कितनी अशिष्टता कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग धन के मद में अंधे होने के कारण सही व्यवहार नहीं करते हैं। अब दूसरा है मानांध, मान मद अन्विता, मान मद अन्विता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग अपने मान के मद में अंधे होते हैं। भागवत के 6वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि जिस समय इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, कौन? इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। माता जी आपसे बात करूँ, तो बाहर जाओ, आपस में बातें करना है। सब लोग उठ के चले गए, जिनको उठ के जाना जाओ बाहर, या तो सुनो और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, सुनो। ये सुनने से जो है आपको लाभ होगा, है ना, नहीं तो ये लाभ जो है वंचित हो जाओगे ये लाभ से। सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, है ना, कि ये शिक्षा जो है ये हमेशा के लिए है। इंद्र जो है क्या कर रहे हैं, अपनी सभा में बैठे हैं और बड़े बड़े ऋषि, विद्याधर, अप्सराएं, गंधर्व, चारण इंद्र की स्तुति कर रहे हैं। उस समय इंद्र अपने सम्मान के मद में इतने अधिक अंधे हो गए कि देव गुरु बृहस्पति के आने पर ना तो अपने आसन से उठे और ना अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया। क्यों? मान के मद में अंधे हो गए। इतना सम्मान मेरा हो रहा है, अभी गुरु का मैं सम्मान करूंगा तो मेरा सम्मान घट जाएगा।
इंद्र जो है अपने सम्मान के में इतने आसक्त हैं। अब गुरु आ गए, पता चल गया गुरु आ गए, लेकिन वो क्या दिखा रहे हैं, नहीं देखा मैंने। तो गुरु को समझ गए कि आ गए गुरु, लेकिन दिखा क्या रहे हैं कि मैं नहीं देख रहा हूँ, और अपने सम्मान में जो है मस्त है ना। तो क्या हुआ, गुरु को बैठने के लिए आसन नहीं दिया, ना उनका सम्मान किया। इंद्र ने अपने गुरु के सामने सम्मान की सूचना देने वाली कोई भी चेष्टा नहीं की, है ना। इस घटना के बाद इंद्र को बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि वे देवता हैं, परंतु असुर लोगों को ऐसे व्यवहार करते हुए कोई भी लज्जा नहीं आती। जब देवगुरु बृहस्पति चले गए तो इंद्र को बड़ी लज्जा आई, बहुत पछतावा हुआ। तो देवता में असुर में ये अंतर है, देवता भी अपराध करते हैं, असुर भी अपराध करते हैं, लेकिन देवताओं को बड़ी जल्दी फिर क्या होता है, अपनी गलती महसूस होती है। तो इंद्र देवता हैं तो फिर गलती महसूस हुई। देवगुरु बृहस्पति चले गए, देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि इंद्र को जो है अपने मान में जो है मतलब नशा है, अपने मान का नशा है, तो चले गए। और जब चले गए तो इंद्र को फिर बड़ा पश्चाताप हुआ, देवता है ना। परंतु असुर लोगों को ऐसे व्यवहार करते हुए कोई लज्जा नहीं आती, क्योंकि वे अपने सम्मान अथवा अभिमान के मत में पूरी तरह अंधे होते हैं। इंद्र तो सम्मान के मत में कुछ समय के लिए अंधे हुए थे, परंतु असुर लोग हर समय मान के मत में अंधे होते हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि वे यज्ञों के नाम पर दम्भ पूर्वक या अविधि पूर्वक यज्ञ करते हैं ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग दम्भ पूर्वक पूजन करते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन आता है, क्या पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन आता है कि सरयू नदी के तट पर, कौन सी नदी, सरयू नदी के तट पर एक धर्मात्मा ब्राह्मण यद्यपि श्री कृष्ण का विधि पूर्वक पूजन कर रहा था। एक धर्मात्मा ब्राह्मण था और श्री कृष्ण का विधि पूर्वक पूजन कर रहा था, परंतु उसकी पूजा दंभ पूर्वक भी हो रही थी। तो भगवान बताते हैं दंभ पूर्वक या तो यज्ञ करते हैं या अविधि पूर्वक यज्ञ करते हैं। तो कोई विधि पूर्वक तो कर रहा है लेकिन दंभ पूर्वक कर रहा है। तो ब्राह्मण विधि पूर्वक कर रहा था पूजा, लेकिन दंभ था। उस समय उसके पास आए हुए बहुत से मनुष्यों को वो दिखा रहा था कि वो कितनी अच्छी प्रकार से पूजा कर रहा है। तो ये दिखावा होता है ना, वो पूजा कर रहा है लेकिन सोच यही रहा है कि देखो ये सब लोग देख रहे हैं कि मैं कितनी अच्छी पूजा कर रहा हूँ। तो ये जो है दम्भ, इसको दम्भ बोलते हैं। उस समय दुर्वासा मुनि आए। कौन आए? दुर्वासा मुनि आए। वे उस ब्राह्मण के दम्भ को देखने लगे। अब चूंकि ये ब्राह्मण दम्भ अर्थात दिखावा कर रहा था, अतः इस ब्राह्मण ने विचार किया ये अच्छा अवसर है कि दुर्वासा मुनि मेरी पूजा को देख रहे हैं और मैं उन्हें यही दिखाना चाहता हूँ कि मैं उन्हें नहीं देख रहा हूँ। तो वो दिखा रहा है कि मैं नहीं देख रहा हूँ, है ना। ऐसी स्थिति में दुर्वासा मुनि भी सोचेंगे कि ये ब्राह्मण पूजा के काम में कितना निमग्न है, इससे मेरे आने का पता नहीं चल रहा है। इसको दम्भ कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ कि ये मुझे देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं इनको नहीं देख रहा, और ये देख और सोचेंगे कि देखो इतना पूजा में लगा हूँ मैं कि मैं नहीं देख रहा हूँ। तो ये अपने मन में सोच रहा हूँ कि वो ऐसा सोच रहे हैं, हाँ, और ऐसा सोच रहे हैं, यही सोचें, है ना। इस प्रकार का दम। अतः अच्छा यही है कि मैं दुर्वासा मुनि को ना तो नमस्कार करूं ना उनका स्वागत करूं। मैं नमस्कार नहीं करूंगा, स्वागत नहीं करूंगा तो वो भी समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? कि मैंने देखा नहीं। तो इस प्रकार का जो है दिखावा, दंभ, ये दंभ तो उस ब्राह्मण ने किया, परंतु बाद में उसने पश्चाताप भी किया, क्योंकि वो असुर नहीं था। असुर लोग अपने दंभ का पश्चाताप नहीं करते। उस ब्राह्मण को फिर पश्चाताप, दुर्वासा मुनि ने शाप भी दे दिया उसको, है ना। तो एक तो है विधि पूर्वक करते हैं पूजा लेकिन दंभ होता है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है कि दंभ तो नहीं होता लेकिन विधि पूर्वक नहीं होती पूजा। दोनों में से कोई भी एक जो है दोष है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग दंभ पूर्वक और अविधि पूर्वक पूजन करते हैं। कभी कभी पूजा अविधि पूर्वक तो नहीं होती है परंतु दंभ पूर्वक होती है, और कभी कभी पूजा अविधि पूर्वक होती है, दंभ पूर्वक नहीं होती है। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग जो पूजा करते हैं वो पूजा अविधि पूर्वक भी होती है और दंभ पूर्वक भी होती है। भागवत के एक
3:24 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, असुर लोग वैदिक यज्ञों के बहाने बेरोक टोक पशुवध करने लगे। हैं? असुर लोग वैदिक यज्ञों के बहाने बेरोक टोक पशु वध करने लगे। असुर लोग दंभ अर्थात दिखावा करते थे कि वे वैदिक यज्ञ कर रहे हैं, परंतु इन यज्ञों में जो पूजा होती थी वो दंभ पूर्वक भी होती थी और अविधि पूर्वक भी होती थी। यज्ञ में जो पशु की जो हत्या करते हैं तो ये अविधि पूर्वक भी है, ये विधि नहीं है पशु की हत्या करना यज्ञों में। तो इसमें जो है विधि का भी पालन नहीं कर रहे हैं और दंभ भी है, दिखावा भी, दोनों बातें हैं, है ना। पर इन यज्ञों में जो पूजा होती थी वो दंभ पूर्वक भी होती थी और अविधि पूर्वक भी होती थी। ऐसी स्थिति में भगवान बुद्ध ने वेदों का बहिष्कार करके पशुवध के कार्य को बंद करवा दिया। इससे असुरों की पाप कर्म से रक्षा हुई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग जो पूजा करते हैं वो पूजा दंभ पूर्वक और अविधि पूर्वक दोनों प्रकार की होती है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान ने असुरों के लक्षण का जो वर्णन किया है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई पूजा की जाती है तो उसमें दंभ भी है और अविधि पूर्वक भी है ना। तो ये असुरों के लक्षण जो भगवान बता रहे हैं, तो हमारे अंदर भी कुछ आसुरी भाव, कलयुग में तो आसुरी भाव है। तो ये हम जब गीता के द्वारा भगवान के इन उपदेशों को सुनते हैं तो हमें क्या होता है, हमारा आसुरी भाव निकल जाएगा। इसलिए हमें सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो असुरों के लक्षण बतलाए हैं तो वो हमारे अंदर भी हैं। तो जितना थोड़ा हो या ज़्यादा हो, जो भी असुरों के लक्षण हैं वो हमारे अंदर वह निकल जाएं। इसलिए गीता का जो है जो महात्म्य है यही बताया गया, आसुर भाव विनाशिनी। ये जो गीता है, ये माता जो है, हम अगर इनका आश्रय लेते हैं, गीता सुनते हैं, तो गीता माता क्या करते हैं, आसुर भाव विनाशिनी, आसुर भाव को विनाश करती हैं। अगर आप गीता के श्लोकों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और आदर करते हैं, तो आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, और अंधकार रूपी रात्रि का नाश करती हैं, और दैवी सद्गुण दायिनी, और जो दैवी संपत्ति है, दैवी गुण है, वो प्रदान करती हैं। हरि रसिका सजनी, तो ये जो है हरि की रसिका हैं और सजनी हैं, भगवान की जो है पत्नी है। तो गीता जो है भगवान की सजनी है, हरि रसिका हैं। तो भगवत गीता की ये महिमा है ना। तो हमारे पास अभी कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, बोलो माता जी। आपको पूछना है कुछ? लो ये माइक लो, ले लो, दे दो माता जी को, उनको दो। जोर से बोलो, जोर से। ठीक। इनका प्रश्न है कि जो भक्ति है वो विधि विधान से कैसे करना चाहिए। तो यही जो है मतलब प्रश्न होना चाहिए, है ना। यही प्रश्न होना चाहिए कि भक्ति विधि पूर्वक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि कुछ जो लोग हैं वो भक्ति का दिखावा करते हैं और विधि पूर्वक नहीं करते हैं, है ना। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, ये हमें जो है भक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक भक्ति करने की शिक्षा मिलती है इसके द्वारा, है ना। तो सबसे पहली विधि, भक्ति की सबसे पहली विधि क्या है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, है ना। और माला पर जाप करोगे तो आपकी संख्या जो है पता होगी कि आपकी इतनी संख्या में जप हुआ, तो कम से कम आप जो है संख्या का जो है निश्चित करो कि कितनी संख्या में आप जप करोगे, कितनी माला जप करोगी। तो ये कम से कम देखो, जो हरे कृष्ण आंदोलन के जो भक्त हैं तो कम से कम 16 माला जप करते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू में मान लो, शुरू में आप
16 माला नहीं कर सकते तो आप एक माला से शुरू करो, कम से कम एक माला। जब देखो कि ज़्यादा भी हो रहा है तो ज़्यादा की कोई सीमा नहीं, जितना करो 24 घंटे करो। कम से कम का आपने नियम बना लो, कम से कम का नियम बना लो कि 1 माला करेंगे, 2 माला करेंगे, 3 माला करेंगे कम से कम, और ज़्यादा जितनी करें वो भी कम है। ठीक है, तो कम से कम करना है कि इससे कम नहीं करना, लेकिन ज़्यादा की कोई सीमा नहीं। देखिए ये तो शरीर में कष्ट है ही है, शरीर में कष्ट है ही है, लेकिन तो भी आप जैसे खाना है, सोना है, आपका बंधन नहीं होता। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से माला भी जो है आपकी बंधन नहीं होना चाहिए। आप बैठ के करो चाहे लेट के करो, है ना, आप ठीक है ना। तो आपका जैसे खाना है, सोना है तो बंद नहीं होता। उसी प्रकार से आपको जो है अगर तकलीफ़ है तो आप जो है बैठ के करो, लेट के करो, जैसे भी करो, लेकिन माला पर करो। ठीक है ना। तो इस सबसे बड़ी जो है आवश्यकता यही है कि आप अपनी संख्या की रक्षा करो। और भगवान, हम लड्डू गोपाल नहीं बोलते उनको, हम बोलते हैं गोपाल जी। ठीक है ना, हाँ, तो गोपाल जी बोलते हैं। लड्डू गोपाल थोड़ा सस्ता लगता है तो हम गोपाल जी। हाँ, तो गोपाल जी हैं। अगर आपके बाल गोपाल कहो उनको, ठीक है ना। तो बाल गोपाल को जो है भगवान इतने से भी राजी हैं कि आप जो खाते हो वो भगवान को अर्पित करो। ठीक है ना। तो जो कुछ भी बनता है अपने घर में है, लेकिन शुद्धता से बनाना। ठीक है, प्याज लहसुन नहीं दिए, हाँ, तो बाकी जो है शुद्धता से बनाना है। और घर में कोई नहीं खाएगा जब तक भोग ना लग जाए। जब भोग लग जाए तभी घर में कोई खाएगा। तो ये जो है अपने अनुशासन होना चाहिए इस प्रकार का। तो इसमें क्या है कि भगवान को भोग लगाने में कोई ज़्यादा बाधा नहीं है ना। भगवान की एक कटोरी है, कुछ है ना, उसमें आप जो है उसमें डाल करके भगवान को भोग लगा दो। ठीक है। और अगर उसमें अच्छा, देखो ऐसा है कि माता जी के लिए अशुद्धि होती है, महीने में कुछ दिन अशुद्धि होती है। तो उसमें क्या है कि अगर माता जी नहीं लगा पाती भोग, अशुद्धि है, तो फिर किसी बच्चे से, घर में जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे, उनसे लगवा लो। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई नहीं है तो आप भोग लगाओ। ठीक है। भगवान तो जो है आपके बच्चे बनने के लिए भी तैयार है। भगवान को अपना जैसे बच्चा ही समझ लो। ठीक है। जैसे बच्चे को आप जो है खिलाती हो पिलाती हो, तो चाहे जो भी अवस्था हो अपने बच्चे को खिलाना पिलाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चिंता करो। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका सबसे पहला जो नियम है कि माला संख्या की रक्षा करो, है ना। अभी बैठो, अब बता रहा हूँ तो उठ के जा रही हो, तो थोड़ी देर, तो अभी थोड़ी देर संख्या की रक्षा करो। पहला नियम ये है। इसके बाद फिर दूसरा नियम क्या है? 4 नियमों का पालन। मांसाहार नहीं, उसमें प्याज लहसुन भी, व्यभिचार नहीं है, और जो है नशा नहीं, उसमें चाय कॉफ़ी भी शामिल है। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, सबके लिए बता रहा हूँ। अब ये आप सबको बताइए, या आपको भी, आप ऐसा नहीं कि भी आप कर रहे हैं, आप दूसरों को भी बताइए। ठीक है। बैठ जाओ, अभी बोलो नहीं, अब बोलना नहीं है आपको। ठीक है। और जुआ नहीं, और नशा नहीं, और मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, ये नियम दूसरा है। फिर तीसरा नियम है एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना। एकादशी अन्न नहीं खाना। इस तरह से जो है नियम मतलब और बनाए जाते हैं। फिर और भी नियम है आगे भी, लेकिन शुरुआत इस तरह से होती है। ठीक है ना। तो फिर भगवान को भोग लगाना है, जो है तो भोग लगा करके खाना है। तो इस तरह के कुछ नियम है ना। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? मैं प्रश्न करूँ? देखिए, माला अगर छूट जाए, अगर आपकी संख्या पूरी नहीं हुई माला की, तो आप उसको कवर करो।
अगले दिन जैसे मैंने 4 माला के फल दिए कि 4 माला देनी पड़ेगी। आज अगर मेरी 2 हुई तो नेक्स्ट डे 6 करनी पड़ेगी। तो अगर आपके 4 माला का नियम है और आपने मतलब आज 3 माला किया तो 1 माला एक्स्ट्रा करो अगले दिन, और एक कई दिन का भी अगर छूटा हुआ है तो उसका भी हिसाब रखो, ठीक है ना। तो ये मनुष्य का जीवन है, ये आपको जो है इसमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो मन से ऊपर उठो, जैसे आपका खाने का मन नहीं करता तो आप खाते हो, मन नहीं लगा, अगर नहीं खाओगे तो चिंता भी होगी कि अगर नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगी। आवश्यक है, इसलिए कोई भी काम है आपका मन नहीं करता करने का, आवश्यक है तो करोगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है मन आपका नहीं करता लेकिन आप आवश्यक होता है तो आपको करना ही पड़ता है। जैसे सोने का मन नहीं कर रहा फिर सोने जरूरी है, तो आपको चिंता होती है कि भाई हमें सोना है, नहीं तो फिर बाद में बड़ी परेशानी होगी। तो सोने की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से धर्म की भी आवश्यकता होती है। तो धर्म की उतनी आवश्यकता है जितनी आपकी खाने की सोने की। आप जा सकते हो, ठीक है। अभी 9 बजे जब भगवान का मंदिर बंद होगा तब तक क्लास चलेगा, आपको बहुत ज़रूरी है तो आप जा सकती हो, नहीं तो बैठो, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का, या मैं प्रश्न करूं? आत्मसंभाविता, यहाँ पर जो कहा आत्मसंभाविता है, इसका क्या अर्थ है, कौन बताएगा? आत्मसंभाविता शब्द है, इसका क्या अर्थ है? लो माइक लो। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, इसका उदाहरण जिसमें जो बताया गया इसका उदाहरण क्या? आत्मसंभाविता, लोग अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। हमने उदाहरण दिया था, हाँ इसको तो इसलिए जैसे आपने उदाहरण दिया था उनका महाभारत का, अर्जुन का और दुर्योधन। हाँ हरि बोल, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। दुर्योधन जैसे सोच रहे थे कि मैं उनके पैरों पे बैठूं, कृष्ण जी मैं उनके सिरहाने पे बैठूंगा, क्योंकि मैं उनका कोई दास नहीं हूँ, मैं उनके चरणों में बैठूंगा, तो उसको अपने को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। हरि बोल, धन्यवाद, ठीक है। तो ये आत्मसंभाविता। अच्छा, दूसरा स्तब्धा, स्तब्धा का क्या अर्थ है? स्तब्धा का अर्थ क्या है? दूसरा असुरों का लक्षण है स्तब्धा, इसका क्या अर्थ है? हाँ इनको माइक दो। इनके को तो थोड़ी देर के लिए आया कि इनके गुरु आए, उन्होंने सम्मान नहीं किया कि करना गुरु का सम्मान तो मेरा सम्मान कर जाए। हाँ, इंद्र का जो उदाहरण है वो तो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हमेशा रहता है। हाँ नहीं, ये जो इंद्र का उदाहरण है वो दूसरा, मतलब इसमें जो शब्द बताया गया उसका है हाँ, मान का मद है, वो सम्मान हो रहा उसका मद था। लेकिन जो स्तब्धा का उदाहरण है वो कौन है? स्तब्धा का उदाहरण कौन मत दिया है? हाँ इनको माइक दो, माइक 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 दो। नलकुंवर का एग्जाम्पल आपने दिया कि नारद जी आते हैं तो वो अपने मत को घमंड में रहते हैं, तो वो उसका झुकना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते, है ना। तो नग्न है, अगर वस्त्र पहनेंगे तो उनका सम्मान घट जाएगा, झुकेंगे तो सम्मान घट जाएगा। तो ये जो है स्तब्धा है ना। फिर धन मद अन्विता, एक तो धन का मद। अच्छा, धन के मद का है ये, इनका जो नलकुबर मणिग्रीव का धन के मद का है। स्तब्धा का क्या, कौन सा उदाहरण है?
स्तब्धता का उदाहरण कौन सा दिया है? पंडित जी ने दिए, टच कर दो। हाँ, दुर्योधन का है स्तब्ध। दुर्योधन का मैत्री मुनि के सामने। मैत्री मुनि ने जब उसको शिक्षा दी, है ना, तो उसने उनकी शिक्षा नहीं मानी और हंसी उड़ाई और क्या किया, अपनी जंघा दिखाई, जंघा ठोक रहा है। तो मैत्री मुनि ने साथ दिया उसको, है ना, क्या साथ दिया? अपनी जंघता से तेरी जंघा तोड़ ले, स्तब्धा है ना। फिर धन मद अन्विता, धन के मद में अन्वित है, इंद्र का उदाहरण है। फिर मान के मद में अन्वित है, नहीं, धन के मद में अन्वित है, ये नलकुबर मणिग्रीव है, और मान के मद में अन्वित है, इंद्र का उदाहरण है ना। इस प्रकार से जो है असुरों के लक्षण हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ये बंद